तभी अचानक अंधेरे से एक भयानक पिशाचिनी प्रकट हुई। उसके हाथ में चमकती हुई कुल्हाड़ी थी और उसकी आंखों में भयानक क्रोध। वो गरजते हुए बोली, बताओ तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा राजकुमार? यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी का वध नहीं किया। तब पिशाचिनी क्रोध से दहाड़ उठी और बोली, जब तुम उस बूढ़े की कहानी सुन रहे थे तब तुमने खजूर खाया और उसकी गुठलियां इधर उधर फेंक दी। उन्हीं में से एक गुठली मेरे बच्चे की आंख में लगी, जिससे उसकी एक आंख फूट गई। अब या तो तुम मेरे बच्चे की आंख ठीक करो या अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। भय से कांपते हुए राजकुमार ने कहा, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है, क्या इसका कोई और उपाय नहीं? तब पिशाचिनी ने कहा, इसका एक उपाय है, एक जादुई जड़ी बूटी निशार सा। ये जड़ी साल में केवल एक बार पूर्ण चंद्रमा की रात को खिलती है, लेकिन वो किसी साधारण जगह पर नहीं, वो 7 पहाड़ों के पार और समुद्र की गहराइयों के नीचे बसे एक प्राचीन और रहस्यमय लोक सप्तशैल समुद्र लोक में छिपी है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि वहाँ जादू और प्रकृति एक दूसरे में घुले हुए हैं। निशारसा की रखवाली एक रहस्यमयी बिस कन्या करती है और उसे पाने के लिए कई जादुई पहरेदारों और घातक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। अगर उसे तुम ले आओ तो मेरे बच्चे की आंख ठीक हो जाएगी। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वो जड़ी बूटी अवश्य लेकर आऊंगा। ये कहकर वो उस जादुई जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। थकान से चूर होकर वो एक पेड़ के नीचे सो गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो पिंजरे में कैद था। पास के कबीले के लोग उसे पकड़कर ले आए थे। उस कबीले का एक भयावह रिवाज था, साल में एक बार अमावस्या की काली रात को काली पहाड़ी पर इंसानी बलि देना। जब अमावस्या की रात आई तो कबीले का सरदार राजकुमार को पिंजरे में बंद कर काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक राक्षसी बाघ ने हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसने कबीले के सभी लोगों को मार डाला, पर राजकुमार पिंजरे में बंद होने के कारण बच गया। वो खतरनाक जंगल में अकेला कैद था। एक दिन और एक रात बीत गई। दूसरी रात उसने पास की पहाड़ी पर एक विचित्र योद्धा को जाते हुए देखा। उसका नीचे का धड़ इंसानी था, लेकिन चेहरा भेड़िए का। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए